हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट मीन्स समझौता सन के साथ, सूरज के साथ। सूरज के साथ कैसा समझौता, कैसा अग्रीमेंट, आइए जानते हैं। सईदाज मदर हैज़ नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हज कंप्लेंट। सईदा की मदर जो कि बीमार है, उसको ढंग का मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि उपचार नहीं मिला है अभी तक। किसके लिए? उसकी बीमारी के लिए। कंप्लेंट मीन्स उसकी बीमारी, उसकी शिकायतें। शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उसको मनाही है, डिनाइड मीन्स मनाही है पौष्टिक खाना खाने के लिए, सनशाइन धूप में बैठने के लिए, फ्रेश एयर और ताजगी भरी हवा लेने के लिए। एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर अफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। आखिरकार वो परामर्श लेती है एक अच्छे फिजिशियन से, एक अच्छे डॉक्टर से। वो परामर्श लेती है जो कि उसे बहुत ही गुणकारी दवाई देते हैं और अच्छी सलाह भी देते हैं। अब पैरा नंबर 1। सईदाज मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सईदा की मदर काफ़ी लंबे टाइम से बीमार है। फीवर, कॉफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स और एंड व्हाट नॉट, यानी कि उसको बुखार, कभी खांसी, कभी शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द और न जाने क्या क्या। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। हफ्तों तक अनेकों डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो अक्सर ठीक होने के लक्षण दिखाती थी, ऐसा लग रहा था कि वो ठीक हो रही है। बट सुन रिलैप्स्ड, लेकिन फिर रिलैप्स मीन्स उसी कंडीशन में वापस चले जाना, फिर से बीमार पड़ जाना। बट सुन रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। फिर से वही अपनी पुरानी बीमारी वाली कंडीशन में एक शिकायत की जगह दूसरी शिकायत ले लेती थी। कभी घुटने दर्द हो रहे हैं तो कभी बदन दर्द, कभी सिर दर्द, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। दो ये कंट्रास्ट में आता है। वीक मीन कमजोर एंड कलरलेस, जैसे कि एनीमिक लोग होते हैं, हल्का पीलापन लिए हुए। शी वॉज फॉरबिडन मीन्स उसके लिए मना कर दिया गया था। नॉर्मल फूड, उसके लिए नॉर्मल फूड खाने के लिए मना कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पे दो, ये देखिए दो को यहाँ इसलिए कंट्रास्ट बोला गया है क्योंकि जो लोग कलरलेस मीन्स जो एनीमिक होते हैं, वीक होते हैं, तो उन्हें हेल्दी फूड देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा था, उसे नॉर्मल फूड की बिल्कुल भी मनाही थी। एंड was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with rooms and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। और इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए ये सख्त आदेश थे कि उसे एक डिंजी मीन्स छोटा सा गंदा सा रूम, जहाँ की फ्रेश एयर नहीं आती हैं, सनशाइन नहीं जा पाता है, वैसा रूम जिसके कि डोर एंड विंडोज हमेशा बंद रखे जाते हैं। परपेचुअली मीन्स कि हमेशा के लिए। कन्फाइंड मीन्स कि वहाँ उसको रखा जाए। डिप्राइव्ड ऑफ मीन्स वंचित, जहाँ की सनशाइन से और फ्रेश एयर से जो रूम वंचित हो। मीन्स कि उसको हेल्दी खाने के लिए भी मनाही थी और उसको एक छोटी सी डिंजी रूम में रखा गया था, जहाँ की रहने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया गया था कि उसको वहीं रहना था, जिसकी खिड़की दरवाजे बंद हों, सनशाइन ना पहुँचे, फ्रेश एयर ना पहुँचे, इसलिए बेचारी को वहाँ रहना पड़ता था। अब ये देखिए इसका दूसरा पैरा। When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high। जब वो क्रिटिकल हो गई, यानी कि वो ज़्यादा सीरियस हो गई, उसके रिलेटिव यानी कि रिश्तेदारों ने, उसके पड़ोसियों ने पर्सुएडेड माने उन्हें परामर्श दी, सलाह दिया कि उनको एक अच्छे स्पेशलिस्ट, अच्छे डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए, परामर्श ले लेना चाहिए, चाहे उसकी फीस क्या हो, कुछ ज़्यादा ही हो। लाइफ इज मोर प्रेशियस
देन मनी, आखिरकार हमारी जिंदगी पैसे से ज़्यादा कीमती है। दे सेड, सईदाज मदर वॉज पुअर, सईदा की मदर पुअर थी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस, लेकिन उन्होंने उनकी एडवाइस को मतलब माइंड किया, उस पर ध्यान दिया, वैसा करने का सोचा। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और उसके पास कुछ ट्रिंकेट मीन्स ज्वेलरी, कुछ पुरानी ज्वेलरी थी जिन्होंने उसको बेचा, जिससे कि वो डॉक्टर की फ़ी और दवाइयों का खर्चा पे कर सके। द डॉक्टर कैम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर, डॉक्टर कुछ ही दिनों में डॉक्टर आ जाते हैं, उसकी जांच करते हैं। एंड प्रिस्क्राइब्ड अफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उसे मतलब ज़्यादा प्रभावकारी लेकिन थोड़ा सा महंगी दवाइयाँ देते हैं। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, जब ये पूछने पर कि उसको क्या खाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा एनीथिंग यू विश, यानी कि कुछ भी जो तुम चाहो। जैसे चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, कुछ भी खा सकते हैं, रोटी, सब्जी, दूध, फल वगैरह। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके साथ ही साथ उसने और भी कुछ कहा। ही एडेड इम्फेटिकली मीन्स जोर देते हुए उसने बोला, लीव दिस डार्क हॉवेल, हॉवेल मीन्स एक गंदा सा, एकदम खतरनाक, मतलब बुरा सा कमरा जिसमें कोई रहना नहीं चाहता है, छोटा सा गंदा सा, इस डार्क हॉवेल को तुम छोड़ दो। एंड अकुपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, और बड़े रूम में अकुपाई करो, मतलब वहाँ पे चली जाओ जिसके कि दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हों। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, सुबह की से 8 से 9 बजे तुम हमेशा धूप में बैठो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। तो उसने इसलिए बोला कि मैं उसे इसलिए बता रहा हूँ, कंक्लूडेड मीन्स उसने इसका निष्कर्ष निकालते हुए बोला कि जो है सनशाइन, धूप और फ्रेश एयर दवाइयों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। तो वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, उन सबके बीच, यानी कि जो डॉक्टर की एडवाइस थी उनके लिए एक नॉइजी कमेंट्री बन गई, यानी कि बहस का मुद्दा बन गई कि ऐसा कैसे। उन्होंने तो ठीक ऑपोजिट किया था, वो सोचते थे कि इसको बंद कमरे में रखेंगे तो जल्दी ठीक होंगी, डॉक्टर तो ठीक इसका उल्टा ही बोल रहे हैं। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोजिट, किसी ने तो डॉक्टर की बात में सहमति जताई और किसी ने सहमति नहीं जताई, विरोध किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कॉफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक एक्सपीरियंस लेडी थी वहाँ पर, उसने ये अपनी बात पर जोर देते हुए बोला कि जो पुराने खांसी वाले लोग होते हैं, जिनको पुरानी खांसी होती है, अगर वो धूप में बैठें और ताज़ी हवा लें तो उनकी खांसी उन्हें और ज़्यादा उनके लिए क्रिटिकल हो सकती हैं, उनकी खांसी और ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती हैं। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस, तो इस पर वहाँ पर एक यंगर नेबर था, मतलब उससे थोड़ा छोटी उम्र का एक पड़ोसी था, उसने उस बात पे लड़ाई की उससे। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट बट डिटरमिन्ड टू फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस। तो जो यहाँ पे ये डिबेट चल रहा था, वो काफ़ी एग्जॉस्टेड, माने कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी थक गई थी कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गई थी, इसलिए वो चुप रही। लेकिन उसने डिटरमिन करने कि पक्का मन बना लिया कि डॉक्टर की एडवाइस को वो फॉलो करेगी। फिर उसने क्या बोला, फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणामों को, मतलब कि जो भी होगा देखा जाएगा। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट, मतलब आखिर में वे बोली, आई विल कैरी आउट मीन्स कि पालन करूँगी, जैसे डॉक्टर ने बोला, एज हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर मीन्स कि मतलब डिट्टो, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर के निर्देशों का वो उसी तरह से पालन करेगी जैसे कि डॉक्टर ने उससे बोला है। Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy for an hour daily.
मेरी चारपाई को जो है बगल के रूम में खिसकाइए और मुझे 1 घंटा चारपाई में धूप में बैठने दीजिए। अब है कुछ लाइन्स। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। आकाश जो है बादलों से ओवरकास्ट रहता है। ओवरकास्ट मीन्स बादलों से भरा हुआ, बादलों से ढका हुआ रहता है आकाश कुछ दिनों के लिए। सईदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। तो सईदा सनरेज से एक स्पेशल टाइप की रिक्वेस्ट करती है उसकी ममा को ठीक करने में, हेल्प करने में। द सनरेज कीप्स देयर वर्ड। सनरेज उसे वादा करते हैं और वैसा ही करते भी हैं। कम डाउन इन लार्ज नंबर एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर। और अच्छे खासे मात्रा में वो नीचे आते हैं, यानी कि अच्छी धूप आती है और सईदा की माँ को नई जिंदगी मिल जाती है, मीन्स कि वो ठीक हो जाती है। इट सो हैपन दैट, यानी कि ऐसा हुआ कि इट्स तो हैपन मीन्स ऐसा हुआ कि द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, कि उसके नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह स्काई कैसा रहा, बादलों से ढका रहा। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे मीन्स और उसके नेक्स्ट डे भी वैसा ही रहा, यानी कि बादलों से ढका रहा। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड मीन्स हतोत्साहित, परेशान, वो परेशान हो गई। शी मटर्ड मीन्स कि बड़बड़ाना, क्लियरली जो दूसरों को समझ में ना आए। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, ही मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। तुमने आखिर सूरज को छुपे रहने का ऑर्डर क्यों दिया। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी। क्योर्ड मीन्स ठीक, मैं कैसे ठीक होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई। सईदा पास में ही अपने डॉल से खेल रही थी। एंड सी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम। उसने अपनी मामा की लैमेंट मीन्स एक दुखी आवाज़ में जब हम कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ बोलते हैं, उसे लैमेंट बोला जाता है। तो उसने अपनी मामा की लैमेंट को सुना, लेकिन वो चुप रही। क्या कर सकती थी बेचारी। लेटर इन द आफ्टरनून when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard। तो बाद में क्या हुआ कि लेट आफ्टरनून में क्या हुआ, when she stumble means कि उसने अचानक देखा on a spot of pale sunshine in the courtyard। उनसे आंगन में हल्की पीली धूप को उसने, जब वो बाहर आई तो अचानक से उसने आंगन में पीली धूप देखी। she ran to her mother, वो अपनी मम्मा के पास गई। to say the sun was there, कि मम्मा धूप आ गई है। no said everybody present, तो सब ने जो वहाँ पे था उन्होंने कहा कि नहीं is too late and chilly, कि अब तो काफ़ी लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड भी है, हो सकता कि विंटर सीजन हो। your mother can't sit out there, तुम्हारी मम्मा अब बाहर नहीं बैठ सकती है। disheartened सईदा रिटर्न टू हर डॉल, बेचारी निराश होकर के, डिसहार्टन निराश सईदा अपनी डॉल के पास वापस आ गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनन एंटेंगल इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। वाकई वहाँ पर धूप नहीं थी, बस कि हल्की सी लास्ट रेमनन मीन्स जो लास्ट के जो पीस रहते हैं उसको रेमनन बोला जाता है, कि जो लास्ट के जो किरणें थी वो इंटेंगल्ड मीन्स कैसे उलझी हुई थी। जो फैमिली मैंगो ट्री था उसकी टॉप ब्रांचेस पर उलझी हुई मीन्स यानी कि फैमिली मैंगो ट्री की टॉप ब्रांच पर ही अब धूप थी, मतलब और कहीं नहीं थी। नाउ अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू।